बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त वीलॉग है। सिचुएशन बहुत सीरियस है। पाकिस्तान में और भारत में टेंशन बढ़ती जा रही है। ये टेंशन बढ़ने की जो वजह है वो मकबूजा कश्मीर का एक इलाका है पहलगाम। वहाँ पे कुछ सयाह मौजूद थे। नॉर्मली वो एरिया ऐसा है, वहाँ पे सयाह आते जाते हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है और अभी क्योंकि गर्मियों का आगाज़ है तो वहाँ पे मौसम बहार की वजह से रश रहता है। तो सयाह वहाँ पे मौजूद थे। कुछ मुसल्लह अफराद वहाँ पे आए, उन्होंने फायरिंग करके सयाहों की एक बड़ी तादाद को 2 दर्जन से ज़ायद बताए जा रहे हैं सयाह कत्ल कर दिए। उनमें 2 गैर मुल्की थे और बाकी वहाँ पे जो है वो दीगर सयाह मौजूद थे। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि सयाह जब कत्ल हो रहे थे तो मारने वाले इस बात का ख्याल रख रहे थे कि वो गैर मुस्लिमों को कत्ल करें। अब जो वहाँ पे कश्मीरी क़यादत है या कश्मीरी नौजवान है, उनका ये कहना है, वहाँ के जो मीडिया वो भी ये कह रहे हैं कि जो हुर्रियत पसंद है उन्होंने कभी भी ऐसी हरकत नहीं की, क्योंकि यहाँ के जो मकामी अफराद हैं उनका रोज़गार सियाहत के साथ वाबस्ता है और वो कभी भी सयाहों के ऊपर अटैक नहीं करते। कभी ऐसा हमला नहीं किया जाता। ये बड़ी बदकिस्मती है। और वो ये कह रहे हैं कि ये हमला किसी और ने किया है, हमने ये हमला नहीं किया। जबकि भारत के अंदर सबसे पहले मीडिया ने, उसके बाद उनके कुछ रहनुमाओं ने, और फिर ऐसा लग रहा था कि नॉर्मली भारत में कुछ भी होता है, एक पटाखा भी चलता है तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लग जाता है। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस थी। लेकिन अभी जो भारतीय हुकूमत ने किया है उससे इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि ये बहुत सीरियस होता जा रहा है मामला। नाजरीन, अगर कोई भी मिस एडवेंचर हो जाता है तो एक बात तो क्लियर है कि सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ ही खड़े होंगे। हम सारे अपने मुल्क के साथ, अपनी फोर्स के साथ खड़े होंगे। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ है, उनका आपको जायज़ा भी लेना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं और भारत कहाँ खड़ा है और सिचुएशन क्या है। देखिए, भारत ने ऑफिशियली तौर पर इस दहशतगर्दी के हमले को अब पाकिस्तान के खाते में डाल दिया है। ये पहले ऑफिशियल नहीं था, लेकिन अब जो भारत ने किया, जो कुछ उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने ये पाकिस्तान के खाते में डाल दिया है। भारत के जो सेक्रेटरी खारजा हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग दी है। उसमें सवाल जवाब तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें बताई, इससे पहले जो है वो नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग ली है। जैसे पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग होती है, वहाँ पे सलामती से मुतालिक काबीना की हाई पावर कमेटी है, उसकी मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी के घर में। पहले नरेंद्र मोदी पहुंचे सऊदी अरब का अपना दौरा मुख्तसर करके, और फौरी तौर पे उन्होंने जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वहाँ के ऊपर एक ब्रीफिंग ली। उसके बाद वो अपने घर गए। वहाँ पे उन्होंने एक स्पेशल कमेटी की मीटिंग बुलाई, कैबिनेट की जो हाई पावर कमेटी है, उसके साथ 2 घंटे की डिस्कशन हुई। बाद में जो बयान सामने आया उसमें 5 चीज़ें भारत ने इब्तदाई तौर पर की हैं। इन 5 चीज़ों का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है। लेकिन किसी और के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया, किसी और के ऊपर नहीं देखा, किसी ग्रुप को नहीं देखा, कोई चीज़ नहीं देखी। भारत ऐसा लगता है कि ये तय कर चुका है कि ये जो भी हुआ, या तो वो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया, या वो ये तय कर चुके हैं कि ये डालने पाकिस्तान के ऊपर है हमने। अब 5 चीज़ें जो भारत ने की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 तो उन्होंने सिंध तास मुआहदा, जो पाकिस्तान के साथ भारत का चल रहा है 1960 से, वो मुआहदा उन्होंने ख़त्म कर दिया। 65 साल हो गए ये मुआहदा हुए। वर्ल्ड बैंक के ताउन से ये मुआहदा हुआ था और इस मुआहदे की एक शिक में लिखा है कि जब तक दोनों फरीकैन नहीं चाहेंगे ये मुआहदा ख़त्म नहीं होगा। बाकायदा इसमें तहरीर कर दिया गया था कि बाहमी रजामंदी से दोनों फरीक जब चाहें तो मुआहदा ख़त्म करें। कोई एक फरीक अपनी मर्जी से मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन भारत ने सिंध तास का मुआहदा ख़त्म कर दिया। ये सिंध तास का मुआहदा है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 6 दरिया है जो पंजाब के अंदर से गुजरते हैं। ये बड़े दरिया हैं। इनमें एक दरिया सिंध है, फिर दरिया झेलम है, दरिया चनाब है, दरिया ब्यास, सतलुज और रावी। ये 6 दरिया है जो बड़े दरिया है। दरिया सवां भी है, दीगर और पनेत भी है, और बहुत सारे दरिया भी हैं, लेकिन ये बड़े दरिया हैं जो पूरी पंजाब की सरजमीन को सैराब करते हैं और सिंध जाते हैं। सिंध की सरजमीन को भी सैराब करता है इनका पानी। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये खतरा मौजूद था कि दोनों मुल्कों में जंग हो जाएगी पानी के मामले को लेकर। तो उस जंग से बचने के लिए पानी की तकसीम का एक फार्मूला बनाया गया। फार्मूला ये था कि जो मगरबी दरिया है, जो ऊंचे वाले दरिया है, ऊपर वाले इलाके के, उनके ऊपर हक तस्लीम कर दिया गया पाकिस्तान का, और 3 दरिया जो निचली वाली साइड पे है उनके ऊपर हक तस्लीम कर दिया गया इंडिया का। मिसाल के तौर पर दरिया ब्यास इंडिया के पास चला गया, सतलुज इंडिया के पास चला गया। सतलुज के अंदर पानी होता ही नहीं है। बहुत कभी सैलाब आए तो भारत पानी छोड़ता है, अदरवाइज होता ही नहीं है पानी। तो सतलुज का पानी नहीं है अब हमारे पास। दरिया ब्यास कभी होता था, वो तो गायब ही हो गया, मिलता ही नहीं है। रावी भी हमने इंडिया को दे दिया था, तो रावी में भी पानी नहीं होता।
हाँ, ये ज़रूर है कि हम दूसरे दरियाओं से कुछ हमने लिंक कैनाल्स निकाली हैं, उनके ज़रिए से, जैसे BRB है, दीगर नहरें हैं, तो हम रावी के अंदर पानी डालते रहते हैं। वो जो रावी में पानी आता है तो उसकी वजह से दरिया रावी चलता है। कहीं कहीं फिर हम पानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पूरा एक नहरी निज़ाम बनाया सिंध तास मुआहदे के बाद। यानी हमें ये समझ आ गई कि ये 3 दरिया तो गए, 3 दरिया हमारे पास है, तो उन 3 दरियाओं के जरिए से बाकी 3 दरियाओं की कमी हमने पूरी करनी है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इंडिया ने जो हमारे दरिया थे सिंध तास मुआहदे के मुताबिक, उनके ऊपर भी कार्रवाई शुरू कर दी, ऊपर डैम बनाना शुरू कर दिए। तो जब हमने मामला उठाया कि आप डैम क्यों बना रहे हैं, उन्होंने कहा जी आप नहीं बना रहे, पानी ज़ाया हो रहा है, तो हम क्यों ना बनाएं। उनका अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना। वो टू कट शॉर्ट मैं आपको मेन स्टोरी की तरफ लेकर आता हूं कि अब जो ऊपर वाले 3 दरिया हैं जिनसे पाकिस्तान की सारी खेती बाड़ी चलती है, लगभग हमारी 70% खेती बाड़ी इन्हीं से, 70 से 80% खेती बाड़ी इन्हीं दरियाओं से मुंसलिक है। अब इन दरियाओं के पानियों को अगर भारत रोक लेता है तो ये ऐलान जंग है, मैं आपको ये बताऊं। क्योंकि ये पानी 1965 की जंग में भी नहीं रोका गया, ये पानी 1971 की जंग हुई फिर नहीं रोका गया, ये मुआहदा खत्म नहीं किया गया। ये मुआहदा जो है वो हमारी कारगिल की वॉर हुई उसमें भी खत्म नहीं किया गया, सियाचिन वॉर हुई उसमें भी खत्म नहीं किया गया। तो बहुत सारे ऐसे मौके आए, ये मुआहदे अपनी जगह पे, मुंबई अटैक्स हुए इंडिया में, ये मुआहदा फिर भी मौजूद रहा। तो अब उन्होंने सिंध तास मुआहदा खत्म किया। और याद रखिएगा कि दरियाओं का पानी रोकना ऐलान जंग होता है पूरी दुनिया में, और भारत ने जो है वो ऐलान जंग किया, क्योंकि ऐसा तो हमारे साथ जंगों में भी नहीं हुआ। तो एक उन्होंने ये किया कि सिंध तास का मुआहदा खत्म कर दिया, दूसरा उन्होंने वाघा अटारी बॉर्डर बंद कर दिया कि जनाब कोई आमदरफ्त नहीं होगी पाकिस्तान के साथ, कोई तजारत नहीं होगी, हम ये बंद कर रहे हैं, हम कोई राब्ता रखना नहीं चाहते। तीसरा कदम उन्होंने उठाया कि पाकिस्तान का जो सफारती अमला है उसको महदूद कर दिया। उन्होंने कहा जी आप 55 लोग हैं यहाँ पे, सिर्फ 30 लोग यहाँ पे रहेंगे, जो मिलिट्री से रिलेटेड लोग हैं उनको नापसंदीदा उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा जी आप 24-48 घंटे के अंदर हमारा मुल्क छोड़ दें। पाकिस्तानियों को उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने ये किया है, लेकिन इंडिया ने ये कह दिया है और इंडिया इस पे बिलीव कर रहा है। उनका मीडिया जो है वो जंगी जुनून में मुब्तला है, वो बार बार कह रहे हैं कि अटैक कर दो। बल्कि मैं मीडिया पे उनके सुन रहा था, वो कहते हैं आसिम मुनीर को बांध के ले आओ। कोई कह रहा था जी अटैक कर दो, उनके फौज को मारो, कोई कह रहा था जी उनके GHQ के ऊपर अटैक कर दो। तो वो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं, पहले माजी में भी करते रहे हैं बहुत सारी ऐसी बातें। तो बातों से तो जंगें नहीं होती, जंगें तो जज्बे से होती हैं, और जब जंग होती है तो पता चलता है कि कौन कितने पानी में। बहरहाल यहाँ पे जो पहलगाम हमले के बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत के ऊपर टिका के तनकीद हो रही है, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर उनकी अपोजिशन और उनका मीडिया, सोशल मीडिया टिकाकर तनकीद कर रहा है, और किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। यानी भारत में इस बात की इजाजत है कि जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है उनकी एजेंसियों का और उनकी सिक्योरिटी का, उसके ऊपर लोग खुलकर बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में जब ये बात की जाती है तो बंदे अगवा हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। हमारा जयफर एक्सप्रेस का एक इंसिडेंट हुआ, उसके अलावा और दीगर बहुत सारे दहशतगर्दी के वाकयात हुए। पाकिस्तानी हुकूमत ने बार बार कहा कि ये वाकयात जो हैं वो इंडिया ने करवाए, इंडिया इनके अंदर मुलव्विस है। हमारे यहाँ पे कत्लेआम हुआ है, बाकायदा टारगेट किलिंग हुई है 2 दर्जन के करीब लोगों की, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने कभी ऐसा जंगी जुनून नहीं दिखाया, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कभी ऐसा नहीं किया। इंडिया पाकिस्तान के साथ ऐसे सलूक कर रहा है जैसे वो एक सुपीरियर नेशन है और हम कोई बहुत लो लेवल के लोग हैं। यानी ये पाकिस्तान के साथ सलूक कर रहा है, ये अनफॉर्चुनेट है, और पाकिस्तान यहां तक एक दिन में नहीं पहुंचा। आप जरा जायजा ले लेना कि दुनिया में कौन से ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और कौन से इंडिया के साथ खड़े होंगे। ये आप इंडिपेंडेंटली आप ओपिनियन खुद ही अपनी दे दें। अमेरिका किसके साथ खड़ा होगा? ट्रंप ने मजम्मत भी कर दी है, 100% वो इंडिया के साथ खड़ा होगा। हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, उनके इंडिया के साथ दिफाई मुआहदे हैं, वो क्वाड का हिस्सा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया वो इंडिया के दिफाई इत्तेहादी हैं, वो इंडिया के साथ खड़े होंगे। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा आपको लगता है? चीन ने जितना कर्जा पाकिस्तान को दिया है ना, टोटल इतने सारे सालों में, 10-12 सालों में, 15 सालों में, चीन ने जितना कर्जा पाकिस्तान को दिया है, इससे दुगने पैसे की वो 2 तरफा तजारत करते हैं हर साल इंडिया के साथ। चीन ने जो इस साल की एक्सपोर्ट्स हैं चीन की इंडिया को, वो 110 अरब डॉलर से ज्यादा की हैं। अब आप अंदाजा कर लें कि क्या चीन पाकिस्तान के लिए इंडिया से बिगाड़ेगा? सऊदी अरब ने जो इंडिया के वजीर आजम को प्रोटोकॉल दिया एक दिन पहले, आपके वजीर आजम का तो पता तब चलता है उन्हें जब वो पहुंच जाते हैं वहां पे।
प्रोटोकॉल तो बहुत दूर की बात है, उनका कोई अर्दली भी लेने के लिए एयरपोर्ट पे नहीं आता, आपके अपने बंदे पहुंचे होते हैं एयरपोर्ट पे लेने के लिए। तो क्या सऊदी अरब या यूएई साथ देगा पाकिस्तान का इंडिया के मुकाबले में? जवाब आपके पास है। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? वो पहले ही पाकिस्तान को कह रहा है हमारे पैसे वापस करो और हमसे माफी मांगो जो कुछ हमारे साथ 71 में हुआ। क्या अफगानिस्तान हमारे साथ खड़ा होगा इस सिचुएशन में? अफगानिस्तान हमारे पास मौका था कि उसके साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करते। वो जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804, वो चीखता रहा कि ताल्लुक बनाओ इनके साथ, ताल्लुक बनाओ इनके साथ, माने ही नहीं, बल्कि उनकी तौहीन करते रहे, उन्हें धमकियां लगाते रहे, उनके खिलाफ वुज़रा स्टेटमेंट्स देते रहे कि शायद अमेरिका खुश हो जाएगा। और इंडिया वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा था, उनके साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा था। जो महाजरीन के मामले के अंदर हमने जो हरकत की है, तो अफगानिस्तान क्या इंडिया के साथ खड़ा होगा या हमारे साथ खड़ा होगा? ईरान, चाबहार में इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर रहे, हमने तो बल्कि गैस पाइपलाइन में वो कहते हैं हमने उनका नुकसान कर दिया है, जबकि चाबहार में इन्वेस्टमेंट इंडिया कर रहा है। इसी तरह अगर आप गल्फ ममालिक को ले लें या यूरोपीय यूनियन को ले लें, तो वो पाकिस्तान को प्रेफर क्यों करेंगे जब इंडिया वहां पे इतनी बड़ी 1.25 अरब से ज्यादा की मार्केट है? तो पाकिस्तान को वो प्रेफर क्यों करेंगे? ये बड़ा सिंपल है कि दुनिया का कोई एक मुल्क जो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, आप मुझे नाम लेकर बताएं, लेकिन वो मुल्क इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए, उसके पास ताकत होनी चाहिए कि वो खड़ा हो तो फायदा भी हो कोई खड़े होने का। वैसे तो आप खड़ा कर दें किसी भी ऐसे मुल्क को जिसका कोई नाम भी नहीं जानता। तो इस वक्त इंडिया का इंटरनेशनली वो पाकिस्तान से मजबूत है अपनी खारजा पॉलिसी में।